बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिलाल शहज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज का व्लॉग जी, एक भाई ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान से यहाँ पर आना और बिज़नेस करना है, तो उसके लिए एक व्लॉग बनाएं और हमें बताएं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए आपको इसके ऊपर आज एक वीडियो बनाकर सब कुछ बताते हैं कि पाकिस्तान से अगर आना है तो उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको आज इस व्लॉग में मैं बताता हूँ जी। तो सबसे पहले तो आप जब थाईलैंड आना है, ज़ाहिर है वहाँ से किसी न किसी एजेंट के थ्रू आप आएंगे, वीज़ा लगवाएंगे। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आकर अगर आपने किसी के पास काम करना है या आपने अपना कुछ काम करना है, तो इसमें दो जो है ना अलग अलग काम बन जाते हैं ना। तो दोनों सूरत में आपको वकील के साथ तो जो है ना जाना पड़ेगा। एक पहले तो अगर आपने किसी के पास काम करना है तो उसके साथ आप पहले एग्रीमेंट करें, बातचीत करें कि भाई हमें वीज़ा आप दोगे कंपनी का और वर्क परमिट साथ में दोगे। क्योंकि कुछ हमारे भाई जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब मलेशिया में वो जाते हैं तो वो वीज़ा और वर्क परमिट वो एक ही होता है, उसी को ही वीज़ा और उसी पे वर्क परमिट वो सेम ही होता है वीज़ा। और यहाँ पर जो है थाईलैंड में ऐसा नहीं है। थाईलैंड में वीज़ा अलग है और वर्क परमिट जो है ना अलग एक बुक मिलती है, ब्लू बुक, ठीक है। तो आपको पहले नंबर पे अगर काम करना है उसकी बात करते हैं। काम अगर करना है तो पहले तो आपको नॉन बी वीज़ा लगवाना पड़ेगा आकर। तो कोई भी मालिक वो आपको वीज़ा नहीं देता, वर्क परमिट नहीं देता, क्योंकि उसको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। वीज़ा लगवाना है, वीज़े के लिए उसको पैसे काफ़ी ज़्यादा पे करने पड़ते हैं लॉयर को। तो उसके लिए तकरीबन 70-80 हज़ार बाट उनका खर्चा हो जाता है। तो वो कोई भी जो है ना वो वीज़ा वर्क परमिट नहीं देता। ये अगर कोई देते हैं तो वो 10% होंगे जो वीज़ा वर्क परमिट देते हैं। नॉर्मली थाईलैंड में जो है ना इंडियन रेस्टोरेंट पे चले जाएं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, तो वो सब लोग जो है ना वो पुलिस को मंथली जो भी उन्होंने लगाया हुआ है वो ही देते हैं, तो काम करवा लेते हैं। तो अपना जब काम करवाते हैं तो उसी में ही उनका जो है ना वो पुलिस को देकर भी फिर भी उनको जो है ना बच जाता है। अगर वो वर्क परमिट बनाते हैं, आपका वीज़ा आपको देते हैं कंपनी का, तो उनको हर महीने जो है ना वो 4 थाइयों की इंश्योरेंस जो करवाते हैं वो भी पे करनी है। फिर आपका सैलरी टैक्स जो है ना वो पे करना है। तो इस वजह से इतने बड़े झंझट में जो है ना कोई भी मालिक पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो उस सूरत में वो चीज़ आप देखें, क्योंकि अगर वीज़ा नहीं होगा, वर्क परमिट नहीं होगा, तो आप काम तो करेंगे, जब पकड़े जाएंगे तो आपको डिपोर्ट करेंगे, वापस भेजेंगे, पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा गुरेज किया करें कि ये चीज़ें जो है ना पहले से ही आप डिसाइड करें। वीज़ा वर्क परमिट जो है ना इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो बहुत जल्द कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, नहीं भी लगता वीज़ा, कोई बात नहीं, जब जाएंगे तो थोड़ा सा जुर्माना होगा, पे करके चला जाएंगे, उसमें आपका नुकसान है। नेक्स्ट टाइम आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान जाकर। तो क्यों नहीं आप जब आते हैं तो कहीं किसी भी कंट्री में जाते हैं, आप एक अपना वीज़ा वर्क परमिट ही रखें। आप उसी पासपोर्ट पर सेम किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं, ठीक है। आप खुद जा सकते हैं, एजेंटों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, तो आपको एजेंटों के साथ रब्ता करने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट खुद भी कर सकते हैं। और जो भाई एक मेरा तो वो कह रहे हैं कि अगर अपना बिज़नेस करना है तो भाई बिज़नेस के लिए मुझे पूछ रहे थे कि कितनी अमाउंट चाहिए। भाई ये अमाउंट का तो कोई भी एक्यूरेट जो है ना वो नहीं बता सकता। उसकी वजह ये है कि आपने शॉप जो लेनी है, चाहे वो आपने रेस्टोरेंट करना है या वट एवर जो भी आपने वहाँ पर बिजनेस
स्टार्ट करना है। नॉर्मली यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह ही किए हुए हैं या उनकी कपड़े की दुकानें हैं। तो उसके लिए आपको जगह का होना ज़रूरी है, कौन सी जगह के ऊपर आप जो है ना वो काम कर रहे हैं, कौन सी जगह पे आप रेस्टोरेंट वगैरह या टेलर शॉप खोलनी है या रेडीमेड खोलनी है, तो जगह कौन सी है, वहाँ पर रेंट कितना है, ठीक है, उसके मुताबिक आपको पे करना पड़ेगा रेंट के हिसाब से। वहाँ पर रेंट जो है ना महीने का है या रेंट वहाँ पर 1 साल का है, तो ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑनर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर आ जाता है आपने रेस्टोरेंट बनाना है, तो रेस्टोरेंट बनाने के लिए आपको 2-3 लाख बात जो है ना वो चाहिए होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 20-25 हज़ार में आपकी कंपनी बन जाती है। उसके ऊपर अगर छोटी कंपनी बनाएंगे 5 मिलियन की, तो उस पर 2 वर्क परमिट नॉर्मल जो है ना वो निकल आते हैं, ठीक है। तो 2 वर्क परमिट आप बना सकते हैं उसके ऊपर। तो उसके बाद बाकी 28 स्टाफ आप रख लें, आप अपना रेस्टोरेंट वगैरह वो चला सकते हैं। तो जो एक्यूरेट मुझसे उन्होंने एक्चुअल जो पूछा था कि वही हमारा कितना खर्चा होगा, तो भाई खर्चा गुड़ जितना डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। आप जहाँ पर जगह लेंगे उसका रेंट कितना है, ठीक है। आपको एक चीज़ है, आपने अगर रेस्टोरेंट खोला है तो रेस्टोरेंट में आपने फर्नीचर किस तरह का रखना है, आपने 2500 वाट वाला टेबल रखने हैं या आपने 15,000 वाले रखने हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस कैटेगरी का रेस्टोरेंट बनाना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आप मार्केट घूमें, मार्केट आए, मार्केट घूम कर आप जो ना सामान लेना है आप वो लें। यहाँ बड़े बड़े मॉल हैं और फेसबुक के ऊपर इधर उधर आपको ऑनलाइन सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो वो भी काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप परचेज़ करें, मैंने जैसे किया था मैंने ऑनलाइन ही सब किया हुआ, ठीक है। तो वो ऑनलाइन जो है ना आपको सबसे सस्ता पड़ जाता है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी जो वर्क परमिट क्या है कंपनी का वो तो आपको बता दिया मैंने, तो 20-25 हज़ार लगता है, वो कंपनी बन जाती है। उसके बाद आपने अगर वर्क परमिट बनाना है, वर्क परमिट की अलग से फ़ीस लेगा लॉयर जो है, वीज़ा जो अगर लगवाएगा उसकी वो अलग लेगा, तो वो आपको लॉयर ही करना पड़ेगा आकर, ठीक है। तो डायरेक्ट खुद नहीं कर पाते, उसके लिए लॉयर इसलिए ज़रूरी है कि वो आपकी कंपनी बैलेंस शीट ये वो सब कुछ उसने करना है, फिर वीज़े उसने लगवाने हैं, टैक्स उसने पे करवाने हैं। तो उसके बाद आपको जब कंपनी बनाते हैं उसमें एक थाई की ज़रूरत पड़ती है। तो जब थाई की ज़रूरत पड़ती है तो वही जो अब आप किसी लॉयर से बनवाएंगे तो वही अपना या अपनी बीवी का या जिसका भी वो नाम किसी रिश्तेदार का डाल के कंपनी आपकी अप्रूव करवा देगा, तो वो ज़्यादा जो है ना आपके लिए बेस्ट रहता है। तो किसी के साथ जाने से, किसी को मिलने से होता यही है कि फिर वो अपनी कमीशन के चक्कर में सब लोग पड़ जाते हैं। तो इन कमीशन एजेंटों से जो है ना वो बचे, तो डायरेक्ट जो है ना वो करना सीखे। और कुछ भी नहीं होता, कहीं पे भी आप जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर लोग आदमी जो है ना वो अपना सोचता है कि चलो मुझे जो है ना इजीली हर चीज़ जो है ना घर बैठे बिठाए मिल जाए। तो जब आप बैठे बिठाए हर चीज़ मिलेंगे तो फिर ज़ाहिर है हर आदमी उसका भी हक है कि अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई आपके लिए भागदौड़ कर रहा है, तो वो अपना जो है ना हक दे। तो अगर आप वो नहीं देना चाहते तो फिर आपको खुद जो है ना ये सब भागदौड़ करनी पड़ेगी। अगर आप कर सकते हैं तो बेहतर यही है कि आप लॉयर के साथ जो है ना कांटेक्ट करें, उसी को ही अपना पूरी कंपनी जो है ना उसी के हैंड ओवर करें कि भाई आपने ही इसको चलाना है, आपने ही सब कुछ करना है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपके जैसे हम गोशवारे बोलते हैं उसी तरह वो भरने हैं, महीने के हैं, फिर उसके बाद साल के हैं, तो वो खुद ही सब कुछ वो करता रहेगा, आपकी वो टेंशन नहीं रहेगी। तो वो पैसे आपको पे करने पड़ते हैं, फिर तब जाके आप बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस आपने चाहे कपड़े का करना है, टेलर शॉप का करना है, रेडीमेड करना है या रेस्टोरेंट करना है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बाकी की किसी को इन्फॉर्मेशन किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो भाई आपका भाई हाजिर है, ठीक है। तो
मुझसे जो उन्होंने जो सवाल असल में पूछा था कि कितना पैसा लगेगा, तो वो मुझे नहीं पता भाई कि भाई कितना लगेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है। वो जो बाकी वीडियो में मैंने बता ही दिया कि इस तरह खर्चा होता है। तो उसी हिसाब से आप जो है ना, जब आएँ आकर पहले घूमे फिरे, किसी से मत पूछें, पहले आप चेक करें क्या इधर में रेट चल रहा है दुकान का, रेस्टोरेंट का। अगर आप जैसे हम पुकिट में हैं तो पतोंग में जाएंगे, फर्स्ट रोड है, सेकंड रोड है, थर्ड रोड है, तो हर रोड का अलग अलग जो है ना वो रेंट है, ठीक है। अगर फर्स्ट पे लेंगे तो वो आपको 1 लाख से ऊपर भी मिलेगा, सेकंड रोड पे लेंगे तो वहाँ पर भी 70-80 हज़ार का मिलेगा, थर्ड रोड पे चले जाएंगे 30,000-40,000 में मिलेगा, ठीक है। तो 20-25 का भी मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस जगह पे आप जो है ना वो रेंट पे शॉप वगैरह ले रहे हैं। तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सी जगह पसंद आई है, तो उसका रेंट कितना है, आपने उसका कितना पे करना है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने उस भाई के लिए ही स्पेशली बनाई है, और भी भाई जो जितने भी हैं उनको भी पता चलते कि भाई यहाँ पे ये सूरत हाल है। तो कोई अगर ये पूछता कि कितना पैसा लगता है, तो भाई वो मुझे तो नहीं पता। हाँ, जो मेरा रेस्टोरेंट है अगर इसका पूछे तो इसका मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने बहुत टाइट करके हर चीज़ जो है ना वो तकरीबन मेरा फिर भी 6-6.5 लाख बाट जो है ना लग गया है, ठीक है। कंपनी बनानी है, फिर हर चीज़ टोटल A to Z जो है ना चीज़ लेनी है। सिर्फ किचन जो है आपकी क्रॉकरी किचन, वही आपका 1.5-2 लाख बाट जो है ना वही ले जाती है। तो बाहर का फिर वो आपने क्रॉकरी बाहर के लिए भी आपको चाहिए, टेबल चाहिए, सब हर चीज़ चाहिए, तो उसके लिए भी आपका खर्चा होता है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए कि भाई कोई एग्जैक्ट अमाउंट जो है ना वो नहीं होती। वो एग्जैक्ट अमाउंट वही है जो आपने डिसाइड किया कि मैंने तकरीबन इतने में अपना रेस्टोरेंट या कुछ और बिज़नेस करना है तो इतने में करना है, तो वो डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो मैंने उसी भाई के लिए बनाई है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उसी में बनाऊंगा। तो मैं आपको अपने रेस्टोरेंट का भी जो है ना, ये छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, तो इसका भी बाहर से और अंदर से आपको विज़िट करवा देता हूँ। ये जी मेन रोड है और ये बिल्कुल सामने होटल है, ठीक है। ये मेरे रेस्टोरेंट का नाम है रॉयल कतार नंबर 6, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह दिखता है हमारा रेस्टोरेंट। ये सी फूड के लिए हमने लगाया हुआ है, ये मेन्यू है, ये स्टाफ बैठा हुआ है साथ में। तो ये कुछ इस तरह के हमने टेबल और चेयर लगाए हुए हैं, एक नॉर्मल से, ठीक है। और ज़्यादातर वो थाई फूड ही है हमारा ना। ये जी, चलिए बाकी आपको किचन का भी विज़िट करवा देता हूँ। ये जी हमारा किचन है, ठीक है। यहाँ पे चूल्हे वगैरह लगे हैं। ये सारा अंदर में सामान क्रॉकरी, ये जैसे आपको पता ही है ओवन वगैरह सब वो पड़े हुए हैं। ये मशीनें, ये फ्रिज। तो ये छोटा सा आपको बाकी साइड पे जो है ना वो टॉयलेट है। ये जी हमारा काउंटर है यहाँ पर। तो ये है जी इतना सा है, तो तकरीबन 6-6.5 लाख बाट जो है ना खर्चा आ जाता है इतने से रेस्टोरेंट पे। तो बाकी आप खुद जो है ना समझदार हैं, कितना आपने लगाना है, कितना बड़ा करना है, कितना छोटा बनाना है आपने, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसी के साथ बिलाल शहजाद को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।